नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल अभी स्टडीज पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम 25 अगस्त 2021 के करंट अफेयर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कोकण अभ्यास 2021 इंग्लिश चैनल में आईएनएस तबर और किस युद्धपोत के बीच आयोजित किया गया है? कहाँ पे? कोकण अभ्यास 2021 इंग्लिश चैनल में आईएनएस तबर और किस युद्धपोत के बीच आयोजित किया गया है? तो दोस्तों, इसके ऑप्शन है आईएनएस शिवालिक, आईएनएस तरकस, एचएमएस वेस्टमिस्टर, एचएमएस वुलवॉर्क। तो दोस्तों, इसका आंसर है सी, एचएमएस वेस्टमिस्टर। हाँ जी, कोकण अभ्यास 2021 इंग्लिश चैनल में आईएनएस तबर और एचएमएस वेस्टमिस्टर के बीच आयोजित किया गया है। इस अभ्यास में दो जहाजों के इंटीग्रेटेड हेलीकॉप्टरों और फाल्कन इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर विमानों की भागीदारी देखी गई है। यह नौसेना अभ्यास कोकण भारत और यूनाइटेड किंगडम की नौसेना के बीच आयोजित किया गया। किस किस के बीच में? ये कोकण भारत और यूनाइटेड किंगडम की नौसेना के बीच ये जो आयोजित नौसेना के बीच आयोजित किया गया है अभ्यास, कोकण अभ्यास। कोकण अभ्यास किस किस के बीच में? भारत और यूनाइटेड किंगडम की नौसेना के बीच आयोजित किया गया है। इसमें दो कौन कौन से जहाज है? एक आईएनएस तबर और एक है एचएमएस वेस्टमिस्टर। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के लिए यूएसएआईडी डीएफसी और किस बैंक ने $50 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों, इसके ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीसी बैंक। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी, कोटक महिंद्रा बैंक। हाँ जी, यूएसएआईडी डीएफसी और कोटक महिंद्रा बैंक ने $50 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत में महिलाओं और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के लिए यूएसएआईडी यानी अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका एजेंसी, यूएसडीएफसी, यूएस अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम और कोटक महिंद्रा बैंक ने $50 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत लघु और मध्यम उद्यमों को अपने व्यवसाय के पुनर्निर्माण और पैमाने पर मदद मिलेगी। किसको? इस समझौते के तहत क्या होगा? जो लघु और मध्यम उद्यम है, जो बीच वाले या छोटे, जो बीच के और जो छोटे बिजनेस है, उनको अपने व्यवसाय को पुनर्निर्माण और पैमाने पर मदद मिलेगी। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में भारत के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन किए जाने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों, इसके ऑप्शन है दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या चेन्नई। इस क्वेश्चन का आंसर है ए, दिल्ली। हाँ जी, दिल्ली में भारत के पहले स्मॉग टावर उद्घाटन किए जाने की घोषणा की गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जो है, उसने कनॉट प्लेस में भारत के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन करेंगे, जिसकी 20 मीटर से अधिक लंबी संरचना है और इसे लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए स्थापित किया गया है। क्या होगा? जहाँ पे स्मॉग टावर लगेगा उसके 1 किलोमीटर के अंदर में जो भी जो 1 किलोमीटर के अंदर जो भी एरिया आता है उसकी हवा को वो शुद्ध करेगा। इस टावर को 20 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किया गया है। इस टावर को बनाने में कितने पैसे का खर्च हुआ है? 20 करोड़ रुपए। ये भारत का तो पहला है, लेकिन विश्व का ये दूसरा स्मॉग टावर है। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है, भारत की किस कार निर्माता कंपनी पर कंपटीशन कमीशन ने 200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? किस कंपनी पर किसने कंपटीशन कमीशन ने 200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो दोस्तों, इसके ऑप्शन है हुंडई, टाटा, टोयोटा, मारुति सुजुकी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी, मारुति सुजुकी। हाँ जी, भारत की कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी पर रीसेल की जाने वाली कारों की कीमत पर डिस्काउंट कंट्रोल पॉलिसी लगाने की वजह से कंपटीशन कमीशन ने 200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इसे कंपटीशन कमीशन ने एंटी कॉम्पिटिटिव बिहेवियर मानते हुए कंपनी पर यह जुर्माना लगाया गया है। आज का हमारा पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में से किस मंत्रालय के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार इस मानसून के मौसम में खरीफ फसलों के क्षेत्र में कमी आई है?
किस मंत्रालय के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार इस मानसून के मौसम में कौन सी फसल खरीफ की फसल के जो क्षेत्र है उसमें कमी आई है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है खेल मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय या कृषि मंत्रालय। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी, कृषि मंत्रालय। हाँ जी, कृषि मंत्रालय के अनुसार जो उन्होंने आंकड़े जारी किए उसके अनुसार मानसून के मौसम में जो खरीफ की फसल है उसके क्षेत्र में कमी आई है। आंकड़ों के मुताबिक मानसून के मौसम में 1043.87 लाख हेक्टेयर में 1.55% की गिरावट देखी गई, जबकि वर्ष 2020 में खरीफ फसलों का कुल क्षेत्रफल समान अवधि के लिए 1060.37 लाख हेक्टेयर था। आज का हमारा छठा क्वेश्चन है, अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की किस महिला खिलाड़ी ने लंबी कूद में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है? हाँ जी, अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की किस महिला खिलाड़ी ने किसमें लंबी कूद में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है संजना सिंह, उर्मिला सिंह, सुमन सिंह या शैली सिंह। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है डी, शैली सिंह। हाँ जी, शैली सिंह ने अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की तरफ से लंबी कूद में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। लंबी कूद में 6.59 मीटर की छलांग के साथ सिल्वर मेडल जीता है। वही चैंपियनशिप के इतिहास में लंबी कूद में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है। ये भारत की पहली खिलाड़ी बन गई है जो लंबी कूद में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है इस चैंपियनशिप में, अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। आज का हमारा सातवां क्वेश्चन है, भारत के पूर्व फुटबॉलर और किस वर्ष के रोम ओलंपिक में खेलने वाली अंतिम राष्ट्रीय टीम के सदस्य सैयद शहीद हाकिम का हाल ही में निधन हो गया है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है 1960, 1964, 1968 या 1972। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1960 यानी कि ए। भारत के पूर्व फुटबॉलर और वर्ष 1960 के रोम ओलंपिक में खेलने वाले अंतिम राष्ट्रीय टीम के सदस्य सैयद शहीद हाकिम का हाल ही में 82 साल की उम्र में निधन हो गया है। द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता शाहिद हाकिम दिल्ली में हुए साल 1982 के एशियाई खेलों के दौरान स्वर्गीय पीके बनर्जी के सहायक कोच रहे थे। किसके? स्वर्गीय पीके बनर्जी के सहायक कोच रहे थे। शहीद हाकिम को द्रोणाचार्य पुरस्कार भी मिल चुका है। आज का हमारा आठवां क्वेश्चन है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच 26 अगस्त को मालाबार नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया जाएगा? किस किस के बीच में? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच 26 अगस्त को मालाबार नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है चीन, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया या जापान। इस क्वेश्चन का आंसर है डी, जापान। हाँ जी, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान की नौसेनाओं के बीच 26 अगस्त को मालाबार नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया जाएगा। अमेरिकी, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान की नौसेना के बीच 26 अगस्त को अमेरिका के गुआम द्वीप से मालाबार नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया जाएगा। कहां पे? अमेरिका के गुआम द्वीप से मालाबार नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया जाएगा। ये गुआम द्वीप फिलीपींस से 2500 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। यह अभ्यास 4 दिन का होगा। कितने दिन चलेगा अभ्यास? 4 दिन चलेगा यह अभ्यास। यह वार्षिक नौसेना अभ्यास हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में बारी बारी से आयोजित किया जाता है। जो वार्षिक नौसैनिक अभ्यास है, एक बार हिंद महासागर में फिर प्रशांत महासागर में बारी बारी से आयोजित किया जाता है। आज का हमारा 9वां क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने भविष्य में देश के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने एमएसएमई और अन्य कंपनियों की मदद हेतु किस फंड को लॉन्च करने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है उभरते सितारे फंड, कोविड-19 फंड, उभरते ग्लोबल फंड, पवन निर्मल फंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए, उभरते सितारे फंड। हाँ जी, केंद्र सरकार ने भविष्य में देश के एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने एमएसएमई और अन्य कंपनियों की मदद के लिए उभरते सितारे फंड को लॉन्च किया है। कोरोना काल में सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों एसएमई को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। उभरते सितारे फंड की लॉन्चिंग के समय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एमएसएमई की मदद के लिए सरकार द्वारा उठाए गए अनेक कदमों का भी उल्लेख किया कि उन्होंने एमएसएमई के लिए क्या किया, क्या वो सारी चीज उन्होंने बताई। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत एमएसएमई को विशेष ऋण सुविधा दी गई है और उनकी परिभाषा को भी बदला गया है। एमएसएमई को विशेष ऋण सुविधा दी गई है और जो उनकी परिभाषा थी उसको भी बदला गया है।
आज का हमारा 10वां क्वेश्चन है, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कार्यकारी चेयरमैन हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है फरहान यूसुफजई, अजीजुल्लाह फजली, इब्राहिम मोहम्मद, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है बी, अजीजुल्लाह फजली। हाँ जी, अजीजुल्लाह फजली को अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कार्यकारी चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा जमाने तथा राष्ट्रपति अशरफ गनी को देश छोड़कर जाने के बाद एसीबी यानी अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड में फजली की नियुक्ति बड़ा घटनाक्रम है। अजीजुल फजली अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ करीब 2 दशक से जुड़े हुए हैं। वे देश में खेल की स्थापना करने वाले खिलाड़ियों के शुरुआती समूह में शामिल थे। अपना खेल करियर समाप्त होने के बाद उन्होंने एसीबी के उपाध्यक्ष और सलाहकार के रूप में भी काम किया है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।